हरे कृष्णा। स्वागत बा सबके आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हमनी के भगवत गीता के संदेश के भोजपुरी भाषा में समझल जी। इस रुआ सबसे हमारा विनम्र निवेदन बा कि वीडियो के बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखी जा। और अभी तक रुआ सब अगर चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया के लिए तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। कहा से कि ये चैनल के माध्यम से श्रीमद भगवत गीता के उपदेश के, सनातन धर्म के उपदेश के बिल्कुल आसान भाषा में पूरी प्रामाणिकता के साथ बतावल जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करके देखिए। भगवत गीता के उपदेश परम भगवान श्री कृष्ण मोक्षदा एकादशी के दिन यानी कि मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़े वाला एकादशी के दिन आज से लगभग 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में संपूर्ण मानव जाति के सर्वोत्तम कल्याण खातिर देले रहे। भगवत गीता हमनी के समस्त वैदिक शास्त्र के कंक्लूजन है। देखिए अरुआ सबके पता बा कि हमनी के वैदिक शास्त्र में 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, रामायण, बहुत सारा शास्त्र बाटे। और एक कलयुग में इन सब शास्त्र के पढ़ल लगभग असंभव बाटे। कैसे कि कलयुग में हमने क्या बहुत ही छोट बाटे। ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण हम सब मानव जाति पे दया करके हमने के कल्याण खातिर भगवत गीता के उपदेश दिहनी। यानी कि कोई भी व्यक्ति भगवत गीता सही से अगर पढ़ ले, ओकर उपदेश के अपना जीवन में अप्लाई करे तो ओकरा के समस्त शास्त्र के जानकारी हो जाए, समस्त शास्त्र पढ़े के फल प्राप्त हुई। भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय और 700 श्लोक बाटे। भगवत गीता में भगवान हमनी के जीवन के सारा समस्या के अस्थाई यानी कि परमानेंट समाधान बतेले बानी। इससे भगवत गीता के प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल कहल जाला या लाइफ मैनुअल कहल जाला। भगवत गीता सिर्फ कोई विशेष जाति या हिंदू जाति के लोगों खातिर नहीं है, इस संपूर्ण मानव जाति खातिर बाटे। ऐसे चाहे कोई हिंदू हो के, मुसलमान हो के, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई भगवत गीता के पढ़ सकता और ओकर उपदेश के अपना जीवन में अप्लाई करके अपन जीवन धन्य बना सकता। तो चलिए भगवत गीता के पहिलका अध्याय शुरू कर जाओ। और पहिलका अध्याय के पहिलका श्लोक शुरू होता टे धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र वह सब जानता नहीं के रहे। धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता रही, कौरवों के पिता। और वहां के चाहत रही कि वहां के बाद उनकर बेटा दुर्योधन ही हस्तिनापुर के राजगद्दी पे बैठे। यही के कारण तो महाभारत के युद्ध शुरू हो गई और कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने आ चुकल बड़ी जा। तो चलिए शुरुआत कर लिया भगवत गीता के पहिला अध्याय पहिला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। तो धृतराष्ट्र कहलन कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के इच्छा खातिर एकत्र हमार तथा पांडु के पुत्र अब तक का कैलन। तो धृतराष्ट्र युद्ध के हाल चल जाने खातिर अपन सेक्रेटरी संजय से पूछता। कैसे कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा रहन, यही से बड़ होखला के बावजूद भी उनकरा के हस्तिनापुर के राजा ना बनावल गए है। उनकर छोट भाई पांडु महाराज राजा बन रही, लेकिन पांडु महाराज के असमय मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र के राजगद्दी पर बिठावल गई। और धृतराष्ट्र ऐसा राजगद्दी पर बैठलन कि छोड़े के मने ना करत रहे। उनकर चिपक गई एकदम धृतराष्ट्र आज के नेतन के प्रतीक रहन। आजकल के नेता लोग कैसे बन, एक बार हम विधायक बन गनी तब हम ही हर बार विधायक बनब, एक बाद हमार लड़का विधायक बने, नहीं तो हमारा पतोह विधायक बनी। ऐसे ही धृतराष्ट्र एक बार हस्तिनापुर के राजगद्दी पे बैठ गलन, अब गद्दी छोड़बे ना किलन। जबकि युधिष्ठिर महाराज बड़ हो चुकल रही, पांडु महाराज के जो बड़ पुत्र रही और वहां के राज संभाले खातिर एकदम सुयोग्य व्यक्ति रही। फिर भी धृतराष्ट्र चाहत रहन कि आपन लड़का दुर्योधन के ही राजा बनाई। यही कारण महाभारत के युद्ध में युद्ध के रणभेड़ी बच चुकल बाटे। अब धृतराष्ट्र की युद्ध भूमि में जा ना सकत रहन, ऐसे उनकरा के युद्ध के आंखों देखी हाल सुनावे खातिर वेद व्यासी के शिष्य संजय के रखल गए रहे। संजय के पास ऐसा दृष्टि रहे कि वो घर बैठल बैठल पूरे संसार में कहाँ का होता टे वो सब देख के ओकर आंखों देखी हाल सुना सकता। संजय से पूछ रहा धृतराष्ट्र कि आखिर युद्ध में का भइल। और यह श्लोक से धृतराष्ट्र के मानसिकता भी झलकता। देखिए धृतराष्ट्र आपन पुत्र के कहत मामका और पांडव लोग के पांडवा यानी कि पांडु के पुत्र। जबकि पांडु महाराज के मृत्यु के बाद पांचों पांडव जो उनकर पुत्र रहन जाए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उनकर जिम्मेदारी भी धृतराष्ट्र के ही पास रहे। तो धृतराष्ट्र के भेदभाव ना करे के चाहत। और धृतराष्ट्र द्वारा यह प्रश्न पूछे के कोनो औचित्य नहीं के, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दोनों सेनाएं क्या करेगी बड़ी युद्ध करे तो क्या होखत हुई, वहां युद्ध ही होखत हुई। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र अंदर से डर रहा। धृतराष्ट्र की सेना पांडवों के सेना से 1.5 गुना से भी ज्यादा रहे, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र के अंदर भय बाटे।
जबकि धृतराष्ट्र के सेना में यानी कि कौरव के सेना में के रहे? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, विकर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र के शंका रहे कि कहीं युद्ध में पांडव के विजय मत हो जाओ। काहे कि युद्ध कहाँ पे हो रहा बटे? कुरुक्षेत्र में, जेकरा के कि धर्म क्षेत्र भी कहल जाला। तो धर्म के क्षेत्र में विजय केकर होई? जे धर्म के मार्ग पे बाटे। और धृतराष्ट्र जानत रहन कि उनकरे जैसन उनकर पुत्र भी धर्म के मार्ग पे नहीं खसन, और पांडव लोग धर्म के मार्ग पे बढ़न जा, भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में बढ़न जा। इससे धृतराष्ट्र बेचारा आशंकित होके भय के कारण पूछ रहे बान कि अभी तक का भइल युद्ध में बताओ। तो ओकरा बाद संजय कुरुक्षेत्र के आंखों देखा हाल सुनावे शुरू कर। संजय कहतनी, दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय कहलन कि हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना के देख के राजा दुर्योधन अपन गुरु के पास गइलन और उनसे कुछ कहलन। का कहलन अब आगे बतावल जाए। तो संजय पहला बार बतानी कि देखो पांडव के जो व्यूहरचना बा ना सेना के, वो देख के दुर्योधन की हालत खराब हो गई वास्तव में। जबकि पांडव के सेना दुर्योधन के सेना से कम रही, लेकिन पांडव के ऐसा व्यूहरचना रहे कि ओकर देख के दुर्योधन घबरा गए। लेकिन वो अपना अंदर छुपा लेलस घबराहट, दिखैलस ना। और फिर एकरा पास पहुंचल, अपना गुरु के पास, द्रोणाचार्य के पास। और द्रोणाचार्य के पास जाके डायरेक्ट दुर्योधन द्रोणाचार्य के बेइज्जती शुरू कर दिलस, उनकरा पे टोन मारे शुरू कर दिलस, टॉन्ट करे शुरू कर दिलस। देखिए, जब हमने के अपना गुरु के पास जाने तो सबसे पहले प्रणाम करे के चाहिए, आशीर्वाद लेवे के चाहिए, तब अपन प्रश्न पूछे के चाहिए। तो गुरु के पास जाके दुर्योधन का कहलन, द्रोणाचार्य से दुर्योधन कहत रहन, पसयिताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। डायरेक्ट जाकर के दुर्योधन द्रोणाचार्य से देखिए, कहीं नहीं लिखल कि दुर्योधन गइलन द्रोणाचार्य के प्रणाम कैलन, ऐसा नहीं लिखल। का डायरेक्ट जाके बोले शुरू कर दिलन, पसयिताम, हे आचार्य, पांडु के पुत्रों की सेना की व्यूहरचना के देखी रहुआ, जेकरा के सजैले बटे, के व्यूहरचना के लिए बटे राउरे शिष्य और द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न वास्तव में द्रोणाचार्य के मारे खातिर ही उनकर जन्म भय रहे। लोग सबके पता बा कि द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच में शीत युद्ध चलत रहे, है ना। शीत युद्ध के मतलब दोनों के बीच में दुश्मनी रहे। पहले दोनों मित्र रहन जा गुरुकुल में, और द्रुपद वचन दे रहे द्रोणाचार्य के कि जब वो राजा बनिहन तो अपन आधा राज द्रोणाचार्य के दे दिहन, इतना मित्रता रहे। लेकिन जब द्रुपद राजा बन गए तो राजा के बने के अहंकार आ गई, राजगद्दी पर बैठे के अहंकार आ गई। जैसे कैसे आजकल के नेता वालों कहलन जाए, अरे हमको जिताइए, विजयी बनाइए, हम सारा समस्या के समाधान कर दे, नली गली सब बनवा दे। और राजगद्दी पर बैठला के बाद सब भुला गिरा। वही तरह द्रुपद भी राजगद्दी पर बैठला के बाद उनका अंदर अहंकार आ गई, द्रोणाचार्य की मित्रता भूल गिलन। अब द्रोणाचार्य ब्राह्मण रही, और ब्राह्मण के कार्य होते शास्त्र के पढ़ल और शास्त्र के उपदेश दिहल। तो द्रोणाचार्य धन संपत्ति कमाए के चक्कर में ना पड़नी, लेकिन उनका स्थिति बहुत खराब हो गई, आर्थिक स्थिति। यहाँ तक कि उनकर लड़का अश्वत्थामा के दूध पिलावे खातिर भी उनका अभी पैसा ना रहे, एको गाय ना रही जा उनका आश्रम में। तो द्रोणाचार्य अपन मित्रता के याद करके अपन मित्र द्रुपद के पास पहुंचल, सिर्फ एको गाय मांगे खातिर। तो द्रुपद के लागल कि कहीं आधा राज मांगे खातिर आइल बाटे। कहतन कि एकदम बुड़बके हो का, अरे लड़कपन में हम कह दिले रही कि हम अपन आधा राज दे देब, तू आधा राज मांगे खातिर चल। मित्रता तो बराबर वाला में न खोजला, तू कहाँ फटीचर ब्राह्मण भिखमंगा और हम कहाँ राजा। द्रोणाचार्य के बड़ा अपमान कल गए द्रुपद द्वारा। द्रोणाचार्य अपमान के भूलेलन ना, और उनकर शिष्य बनल पांडु और कौरव, दोनों उनकर शिष्य रहन, दुर्योधन युधिष्ठिर दोनों उनकर शिष्य। तो फिर अर्जुन से गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य मंगनी कि हमरा के जिंदा द्रुपद चाहिए। और अर्जुन पहले दुर्योधन के सेना गए रहे, लेकिन दुर्योधन के सेना के द्रुपद हरा दिहलन। फिर पांडव के सेना गए, पांडव लोग गए, पांचों पांडव, और पांचों भाई जाकर के द्रुपद के जिंदा पकड़ के द्रोणाचार्य के पास ले आओ। अब द्रोणाचार्य बेइज्जती कलन द्रुपद की, उनकर आधा राज ले लिहलन और एगो गाय बेसी लिहलन। हम एगो गाय ना मांगे खातिर रहे जो ना रहतू, एक गाय बेसी लिहलन। अब द्रुपद के भी बहुत अपमान महसूस भइल, और द्रुपद राजपाट छोड़ के जंगल में चल गलन ऋषि महर्षि लोग के शरण में, और ऐसन यज्ञ कैलन जेना से ऐसन पुत्र प्राप्त होके जे द्रोणाचार्य के वध कर सके। द्रुपद के पास उतना शक्ति ना रहे कि द्रोणाचार्य से लड़ सकस, द्रोणाचार्य के हरा सकस।
तो उहे यज्ञ के अग्नि कुंड से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न प्रकट भई रहन जा। तो द्रोणाचार्य के वध करे खातिर धृष्टद्युम्न के उत्पत्ति भई रहे और द्रुपद इतना चालाक रहन कि आपन पुत्र धृष्टद्युम्न के अस्त्र शस्त्र के शिक्षा देवे खातिर द्रोणाचार्य के शरण में लगिलन। कहलन कि मित्र हमार लइका तोहरे लइका भाई एकरा के सब कुछ सिखा दो। द्रोणाचार्य जानत रहन कि हमरा के वध करे खातिर प्रकट भइल बा, उत्पन्न भइल बा, लेकिन फिर भी अपन गुरु के कर्तव्य निभैलन, आचार्य के कर्तव्य निभैलन और धृष्टद्युम्न को सारा विद्या के शिक्षा दिहलन जे कि एक योद्धा के चाहिए। वही दुर्योधन कह रहल बान यहाँ कि देखी राउर शिष्य न है धृष्टद्युम्न द्रुपद के पुत्र, उहे पांडव के सेना के महान प्रधान सेनापति बाटे। कौरव के प्रधान सेनापति के रहे भीष्म पितामह और पांडव लोग के प्रधान सेनापति धृष्टद्युम्न द्रुपद पुत्र। वही दुर्योधन एक तरह से चिढ़ा रहल बान अपना गुरु के, ऐसे बात ना करे चाहिए अपना गुरु से, लेकिन दुर्योधन के इस सब के शिक्षा तो दिहल ना गिरे है। बचपन से दुर्योधन संगति करते रहन शकुनी के, तो शकुनी का सिखाई। इससे हमनी के संगति अपन बड़ा सोच समझ के चुने के चाहिए। अब दुर्योधन आगे कहत हन कि इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करे वाला अनेक वीर धनुधर बाड़न, यथा महारथी युधान विराट द्रुपद। तो अब दुर्योधन पांडव के सेना के विवरण दिहन, केकरा के? द्रोणाचार्य के, और तब आपन सेना के बखान करिहन। ये आगे चल करके 7-8 गो श्लोक में बतावल बटे। 5वां श्लोक में के साथ ही धृष्टकेतु चिकितान काशीराज पुरोजित कुंती भोज तथा सभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा लोग भी बढ़न। तो पहले पांडव के सेना के गिना लिहन सेनापति लोग के, और फिर अब आपन सेना के बखान शुरू करी हम। 8वां श्लोक में दुर्योधन कह रहल बान कि भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च समदतिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं रहुआ बानी, भीष्म पितामह कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, ये सब महान महान योद्धा हमरा सेना में बढ़ा। तो दुर्योधन के बड़ा अहंकार रहे भीष्म पितामह पे, द्रोणाचार्य पे, सबसे ज्यादा अहंकार रहे कर्ण के ऊपर। लेकिन हमारी के पास कितना भी बल धन संपत्ति आ जा, अगर हमने के अधर्म के मार्ग पे चला जाए तो निश्चित रूप से जीवन में पराजय मिली, निश्चित रूप से हमने के जीवन में सफल ना हो पावल जी, या सफल हो भी गनी जा फिर भी ओकर कोनो महत्व ना रही। ऐसे हमने के पास कुछ रहे या ना रहे, धर्म के मार्ग के कभी ना छोड़े के चाहिए। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उदत है। दुर्योधन कहता कि हमारा पास ऐसा अनेक वीर बारन जो हमारा खातिर अपन जान के बाजी लगा सकता हो। तो ओकरा मुंह से निकल ही गई कि सब मरे वाला बारन, सब लोग जान के बाजी लगे। और आपन सेना के शक्ति के दुर्योधन बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर रहल बान 10वां श्लोक में कि हमारी शक्ति अपरिमेय है, यानी कि हमनी के शक्ति अपरिमेय बाटे और हम सब भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित मानी जा, जबकि पांडव के सेना भीम द्वारा संरक्षित बाटे। अरे भीम भीष्म पितामह के सामने का बा? भीम से दुर्योधन बचपन से जलत रहे, ऐसे भीम के हमेशा नीच दिखावे के प्रयास कर रहा है। भीम के तुलना कर रहा बटे भीष्म पितामह से, हालांकि तुलना नहीं हो सकत। भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु के वरदान रहे, परशुराम जी के शिष्य रही, लेकिन भीमसेन आधुनिक समाज के सबसे बलशाली योद्धा रहन, सर्वश्रेष्ठ गदाधर। तो तुलना बेकार बाटे, लेकिन फिर भी दुर्योधन के अपन आदत से मजबूर होकर के वो अपन अहंकार के बढ़ा रहा बाटे। अब इस सब सुन करके ना भीष्म पितामह के बड़ा खराब लगा। भीष्म पितामह का कहा बकबक के लिए बड़े तू, तोरे नलायकी के चलते आपस में युद्ध हो रहा बाटे। तो ये सब सुन के भीष्म पितामह का कहनी कि अपन शंख उठैनी और शंखनाद कर दिया, शंख बजा दिया। और जब भीष्म पितामह शंख बजैनी तो सारा योद्धा शंख बजावे शुरू कर दिया कौरव के सेना की तरफ से। तो वही श्लोक में बतावल भी बाटे 12वें श्लोक में कि तस्य संजयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योचय शंखम दद्मो प्रतापवान। एक्चुअली में भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में कहल जाओ कि सबसे प्रतापी योद्धा रही और भगवान कृष्ण के महान भक्त रही, धर्म के मार्ग पे चलता रही। फिर इसके बाद क्या भइल कि तत्पश्चात शंख नगाड़ा बिगुल तुरही सब बजे शुरू हो गई, एकदम कोलाहलपूर्ण माहौल हो गई, है ना। अब होने से असली हीरो के एंट्री होता है, किकर भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन रथ पे बैठ के एंट्री मारा था, प्रवेश हो रहा बाटे भगवान कृष्ण और अर्जुन के
14वें श्लोक में कहल जाता है ततः श्वेतर हरेर्जुक्ते महति सयंदने स्थितो माधव पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदम्तो। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन अब अपन अपन शंख बजावे शुरू कर। पांचजन्यम ही ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। भगवान श्री कृष्ण कौन शंख बजानी? पांचजन्य, जो कि एक असुर के मार करके वो शंख के रूप धर के समुद्र में छुप गिरे है, तो भगवान कृष्ण समुद्र में घुस के ओकरा के मरल और ओकरे शरीर के शंख बना लिया। तो शंख के नाम है पांचजन्य शंख। ही ऋषिकेश भगवान के यहाँ पे ऋषिकेश कहल गई बाटे, कहा से कि भगवान समस्त इंद्रियों के स्वामी हनी। इससे हमने क्या अपन समस्त इंद्रिया के भगवान के सेवा में लगावे के चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण के सेवा में अपन हमने की इंद्रियन के लगावल जाई तो हमने की इंद्रिया कंट्रोल रही है सब। अगर भगवान कृष्ण के सेवा के छोड़ के अपन इंद्रिया के कहीं भी संसारिक सेवा में लगावल जाए तो यह इंद्रिया हमने के विनाश कर दिया सब। इस वहां के ऋषिकेश कहल गई बाटे। और अर्जुन कौन सा शंख बजानी? देवदत्त धनंजय, देवदत्त नाम के शंख। और पौंड्रम दद्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदर, वृकोदर कहल गई बाटे है ना। कहा कि भीमसेन बहुत खात रही और खात रही तो काम भी वैसे ही करत रही, असंभव असंभव काम के कर देते रही, असुरन के मार देते रही अकेले एकदम। जंगल में पांचों पांडव जब गिलन जा कुंती महारानी के साथ तो भीमसेन अकेले रक्षा करत रहन सब कोई के। और उनका शंख के नाम रहे पौंड्र, बहुत भयंकर ऐसे शंख रहे। और जब पांडव लोग शंख बजलन है ना तो कौरव के सेना की हालत खराब। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो जब पांडव लोग अपना शंख बजलन तो पूरा पृथ्वी आकाश में एकदम कोलाहल मच गई है ना। सोचिए जिधर भगवान श्री कृष्ण बानी और भगवान श्री कृष्ण जब अपन शंख नाद के लोग हब तो का माहौल बन गई। अब बतावल जाता है कि जवन पांडव लोग रहन जा ओहन जना के विजय युद्ध से पहले ही निश्चित रहे। काहे? पहला बात तो वहां सबके साथ में के रहे भगवान श्री कृष्ण। पांडव लोग अपन सब कुछ समर्पित कर रहन जा भगवान श्री कृष्ण के चरण में। अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से जब सहायता मांगे खातिर द्वारिका में गिलन जा तो दुर्योधन चुनलस नारायणी सेना है ना। भगवान श्री कृष्ण के सेना के नाम रहे नारायणी सेना और बहुत बलशाली सेना रहे वो। तो दुर्योधन ओकरा के चुन लेलस। भगवान श्री कृष्ण कहनी कि देखो भैया हम युद्ध में अस्त्र शस्त्र ना उठाई। कैसे का भगवान जब शस्त्र उठा ले तो उनका सामने क्या टिकी, युद्ध तो क्षण भर में खत्म। तो भगवान कृष्ण कहनी कि हम अस्त्र नहीं उठाएंगे। फिर भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चुननी, निहत्था भगवान श्री कृष्ण। लेकिन निहत्था रहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण भगवान है। पूरा पांडव सेना भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में काम करते रहे। भले प्रधान सेनापति धृष्टद्युम्न रहा लेकिन सब कुछ निर्णय के लेते रहे भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन अपने आप के पूरी तरह से समर्पित कर चुका रहन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, इसलिए महाभारत के युद्ध में विजय भई। और दूसरा रीजन क्या रहे कि अर्जुन के रथ पे जो ध्वजा लगा रहे वो ध्वजा पे हनुमान जी के चिन्ह अंकित रहे। और हनुमान जी कहाँ रह? जहां वहां के स्वामी भगवान राम भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जब भगवान आए तो भगवान राम जी हनी, और जब लीला पुरुषोत्तम के रूप में आए तो भगवान श्री कृष्ण हनी। तो चूंकि वहां के स्वामी हनुमान जी के स्वामी वहां प्रेजेंट रही तो हनुमान जी भी अर्जुन के ध्वजा पे रही। और जहां भगवान रहा वहां पे लक्ष्मी मैया रही हैं। तो पांडव के सेना के शुभ लक्षण रहे। भगवान श्री कृष्ण रही, अर्जुन के रथ पे हनुमान जी के ध्वजा अंकित रहे, लक्ष्मी मैया भी वहां के साथ रही। अब जब दोनों तरफ से शंख बाज चुकल तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता नहीं। अर्जुन उवाच 21वां और 22वां श्लोक में बताओ गया सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत। हे प्रभु हे अच्युत, रहुआ हमारा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चली, बीच में ले चली। अब देखिए यहां पे परम भगवान श्री कृष्ण जो कि अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हनी अपन भक्त अर्जुन के रथ के सारथी बनल बानी। सारथी मतलब समझते हैं ना, ड्राइवर, चैरियट ड्राइवर, रथ हाके वाला। अगर हम आजकल के जमाना में अगर कोई लोग के पास 2-4 लाख रुपया हो जा तो अहंकार एकदम आसमान पे पहुंच जाला। हम ड्राइवर बनब, ड्राइवर रखता है गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांड के स्वामी होते हुए भी
अपना भक्त खातिर सारथी बन गई। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के कहल जाला भक्त वत्सल श्री गौर हरि। भगवान भक्त वत्सल हरि, भक्त के खातिर कुछ भी कर सकता नहीं भगवान, कुछ भी। ऐसे सब कोई भगवान खातिर बराबर बाटे, चाहे वो भक्त होके चाहे अभक्त होके, लेकिन भक्त के ऊपर भगवान के विशेष ध्यान रहेला, भक्त और भगवान के बीच में विशेष संबंध रहेला, जो कि भक्त और भगवान ही समझ सकता नहीं। तो अर्जुन भगवान के शरणागत कर दिल रही, अपन रथ के डोर, जीवन के बागडोर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में डाल दिल रही। ऐसे अर्जुन के महाभारत के युद्ध में विजयी भई। वही तरीका से अगर हमने के भी अपन जीवन के बागडोर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में डाल दिया जी, भगवान श्री कृष्ण के शरणागत कर लिया जी, तो हमने के भी अपन जीवन के चरम लक्ष्य के प्राप्त कर लिया जी, हमने के भी अपन जीवन रूपी महाभारत में विजय प्राप्त कर लिया जी। क्या करे के पड़ी? आपन जीवन के डोर भगवान श्री कृष्ण के दे के पड़ी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के आज्ञा पालन करतनी जी, अपने भक्त के आज्ञा पालन कर रहा बनी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण, और वहां का रथ अर्जुन के आदेशानुसार दोनों सेनाओं के बीच में लाके स्थापित करते हैं। अब संजय 24वां श्लोक में बता रहा बानी, संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय कहनी कि हे भरतवंशी, यानी कि धृतराष्ट्र कहता नहीं कि हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण दोनों दलों के बीच में उत्तम रथ को लाके खड़ा दिया। तो जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहनी कि हमारा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चली, तो भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ के लेकर चलते हैं। यहाँ पे अर्जुन के गुडाकेश कहल गई बा। गुडाकेश के मतलब होला जेकर जे नींद पे विजय प्राप्त कर ले बाटे, है ना, या जे कहीं कि आलस पे विजय प्राप्त कर ले बटे, अज्ञानता पे विजय प्राप्त कर ले बटे, ओकरा के गुडाकेश कहल जाला। तो अब अर्जुन कुरु के कौरवों के सेना में का देखतानी कि वहां पे भीष्म पितामह खड़ा बानी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, और वहां सबके चचेरा भाई लोग दुर्योधन आदि के रहे, वो सब 100 भाई अर्जुन के ही तो चचेरा भाई रहा ना। इस सब के देख करके, अपन सगे संबंधी के देख करके अर्जुन की हालत खराब हो। अर्जुन वाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण उत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गत्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं। सिदंती मम गत्राणी मुखम च परिशुष्यति। अरे हमारा मुख सुखाई जा रहा बटे, शरीर कांप रहा बटे। क्यों? अर्जुन को लागल कि अरे बाप रे, ये महाभारत के युद्ध में तो हमारा सारा सगा संबंधी मारल जी हम। बेफुतश्च शरीर में रोमहस्य जायते, शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरा शरीर कांप रहा है। गांडीव धनुष हाथ से अर्जुन के सरक गई, और अर्जुन कहता है कि हमार त्वचा जल रहा बा। हस्ता त्वक परी दह्यते, गांडीव हाथ से गिर गई और त्वचा जलन हो रहा बा, रोंगटा खड़ा हो चुकल बा, शरीर कांप रहा बाटे। माने एक तरह से अर्जुन पूरी तरह से हताश निराश हो गया, कंफ्यूज पूरी तरह से। फिर अर्जुन कहता हूं मैं यहां पर और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं। 30वां श्लोक में कि अब हम खड़ा नहीं रह सकत, हम अपने आप के भूल रहल बानी, हमारा सिर चकरा रहल बाटे। हे कृष्ण, हमारा तो सिर्फ अमंगल के कारण दिख रहा बाटे। ऐसा ने कह के अर्जुन रथ पे निराश हताश होके बैठ गया। ऊ अर्जुन जेकरा पास ऐसा ऐसा दिव्यास्त्र बाटे जे क्षण भर में युद्ध के खत्म कर सकता थे। विराट युद्ध में वो प्रदर्शन कर चुकल रहन, अकेले भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, जितना इस सेना के नाम ले रहा दुर्योधन ना, महाभारती लोग के, उस सबके हरा चुका रहन अर्जुन। कर्ण के तो कई बार हरा चुका रहन, लेकिन वो शक्तिशाली अर्जुन, विश्व प्रसिद्ध धनुर्धर अर्जुन अपना जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय पे कंफ्यूज हो चुका, हताश निराश परेशान हो गई। वही तरह हमने के जीवन में भी ऐसा मौका आवेला, जब सबसे महत्वपूर्ण समय हमने के जीवन में आवेला डिसीजन लेवे के ना, हमने के डिसीजन ले पावे नहीं जा, सही गलत के पहचान ना कर पावे नहीं जा। और ऐसा समय आ जाला हमने के जीवन में कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखेला, हमने के अपन कर्तव्य भूल जानी जा, अपन धर्म भूल जानी जा, और गलत मार्ग पे चल दी ना जा, या गलत कदम उठा ली ना जा। कई लोग तो सुसाइड भी कर लेता है। ऐसे हमने के भगवत गीता जरूर पढ़े के चाहिए। भगवत गीता में हमने के जीवन के सारा समस्या के
परमानेंट सॉल्यूशन भगवान बतेले बानी और जीवन के चरम लक्ष्य पता चलेला भगवत गीता पढ़ला से। तो देखिए यहाँ पे अर्जुन एकदम हताश निराश परेशान हो चुकल बानी। देखिए अर्जुन का कह रहा बानी, है ना, अपन कर्तव्य कैसे भुला गई बानी। हे गोविंद, हमनी के राज सुख अथवा इस जीवन से का लाभ, काहे से कि जेकरा खातिर हमनी के ई राजपाट चाहतन जा, अरे वह सब तो युद्ध भूमि में खड़ा बाटे। यानी कि युद्ध में सब तो अपन लोग मारल जी हन, अपने परिवार के सब लोग मारल जी हन। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा। अर्जुन चूंकि भगवान के भक्त बढ़न, इससे उनका अंदर दया की भावना बाटे, लेकिन जो सामने वाला कौरव के सेना बाटे या दुर्योधन बाटे, वो दया के पात्र नहीं खे। भगवान दुर्योधन के जाके अपना से समझले रहन कि तोरा पूरा राज रखे के बना रख ले, खाली 5 गो गांव दे दो, 5 पांडव खातिर। दुर्योधन बोला कि ना भगल जिले, सुई के नोक जितना भूमि तो हम दे नहीं सकत बिना युद्ध के, ऐसे युद्ध अवश्य संभावी रहे। तो अर्जुन के अपन कर्तव्य निभावे के चाहता, लेकिन अर्जुन कंफ्यूज। हालांकि ये प्रसंग से, अर्जुन के समय से या इस सब अर्जुन के जो शब्द निकल रहा बाटे अभी, ओकरा से बड़ा शिक्षा लेवे के चाहिए हमनी के, कि हमनी के सामान्य परिस्थिति में युद्ध ना करे के चाहिए। कई लोग कहेला ना कि देखिए जी, पांडव लोग भी अपना हक खातिर लड़ले रहन जा, महाभारत के युद्ध भइल रहे कि ना भइल रहे, तो हम लोग के हिस्सा कोई ना दी तो हम गोली चला देंगे, हम भी लड़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं है। पांडव लोग अपना हक के लड़ाई ना लड़ रहन जा। अर्जुन तो कहते कि हम जंगल में भिक्षा मांग के भी जी रहा। पांडव लोग भगवान के आज्ञा अनुसार महाभारत के युद्ध के लिए रह जा। अर्जुन देखिए युद्ध के लिए चाहते हैं, बिल्कुल ना। वो कहियन कि भले ही लोग हमको मार दें, लेकिन हम ना मारा भी नहीं के। हे जीवों के पालक, इन सब से लड़ने को मैं तैयार नहीं हूं, भले भी बदले में मुझे तीनों लोक का राज्य क्यों न मिले, पृथ्वी की तो बातें छोड़ दी। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो देखिए अर्जुन के मनोभाव को समझी। अर्जुन भगवान के भक्त होके के कारण उनकर दिव्य बुद्धि बाटे। वहां कहता नहीं कि अरे अपने परिवार के आदमी से युद्ध करके क्या फायदा, हमने के राजपाट चाहता नहीं जा, अरे हमारा के पृथ्वी छोड़ के तीनों लोगों का राज मिल जाए, फिर भी हम अपना परिवार के लोग के ना मारब। और हमनी के आजकल कलयुग में भाई भाई के बीच में लड़ाई, भाई भाई के बीच में युद्ध, हत्या हो जाता टे। काहे? एक जमीन के टुकड़ा खातिर। वो जमीन ना तो हमारा ना कोई के है, वो जमीन प्रकृति भगवान के है, ये पूरी प्रकृति भगवान के संपत्ति, फिर भी हमने के आपस में लड़ाई कर लेनी जा, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा धन संपत्ति के खातिर। तो अर्जुन से हमके सीखे के चाहिए कि कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा के चक्कर में ना फंसे के चाहिए। 36वां श्लोक में अर्जुन कहता नहीं कि यदि हम ऐसे अतताइयों का वध करते हैं तो हम पे पाप चढ़ेगा। अर्जुन के लागत था कि युद्ध में अगर हम मारब सैनिक लोग के विपरीत सेना के तो हमारा पे पाप लागी, लेकिन ऐसा बात नहीं है। धर्म के रक्षा करे खातिर युद्ध जरूरी बटे, है ना। जैसे अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, एकरा में कोनो दो राय नहीं है। हमने के हिंसा ना करे के चाहिए, लेकिन कभी कभी धर्म के रक्षा करे खातिर हिंसा करे के पड़ेला, और वो जरूरी बटे, नहीं तो फिर सारा समाज अधर्म के चक्कर में फंस जाए। लेकिन कब हिंसा करे के चाहिए? जब ओकर आदेश मिले गुरु से, भगवान से, तब। जैसे अर्जुन कब युद्ध किलन? जब भगवान के आदेश मिलल। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मी प्रीति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा? तो अर्जुन के लागत था कि इस सब के मारे से पाप लगे, लेकिन आततायन के वध करे में कोनो पाप ना लगी। लेकिन ये वध करे के अधिकार केकरा बाटे? जे प्रशासक वर्ग बाटे, जेकरा जे अधिकारी बाटे, है ना, ओकरे अधिकार बा। ऐसा नहीं कि हम कोई के भी हथियार उठा के कोई के मार दे, ऐसा नहीं। जब अथॉरिटी से आदेश मिली तब जाकर के वो काम करे के चाहिए। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिचित वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। अर्जुन के लागता कि देखो युद्ध होई तो युद्ध में सारा पुरुष लोग मारल जी हन, है ना, दोनों परिवार के, स्त्रियां अकेली बच जाएंगी, तो फिर उनपे असुरों का कहें या फिर दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों का आक्रमण होगा। स्त्रियां कुलक्षण हो जाएंगी, फिर जो उनसे बच्चे होंगे वो वर्ण संकर पैदा होंगे। तो इस तरह से परिवार का जो विकास का कार्यक्रम है वो सब रुक जाएगा। फिर कहता नहीं अर्जुन कि अवांछित संतान जब उत्पन्न हो तो क्या हुई? पारिवारिक परंपरा विनष्ट हो जाएगी।
और नरकीय जीवन उत्पन्न हो जाए, ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान करने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। फिर अर्जुन बताओ तनी कि अब जेकरा कारण से कुल परंपरा विनष्ट हुई, अवांछित संतान उत्पन्न हुई हन, तो फिर का हुई, सारा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाए, पूरा परिवार ही विनष्ट हो जाए, है ना। तो बार बार अर्जुन यह बात के हमने की याद दिला रहा बड़ा कि साधारण परिस्थिति में कभी भी हमने के लड़ाई झगड़ा में ना फंसे के चाहिए, जितना बरक सके उतना बरकावे के चाहिए। जब कौनो मार्ग ना बचे तब जाकर के अंतिम मार्ग बा युद्ध। जैसे हमने के देश भारत एक परंपरा के फॉलो करेला, पाकिस्तान जैसन दुष्ट प्रवृत्ति या कहीं कि बांग्लादेश बा, चाइना, इन सबको मिला के चले के प्रयास कल जाला हमने के देश के द्वारा। और युद्ध तभी होला जब अब कोनो विकल्प नहीं बच गया, उधर से आक्रमण हो गई, तब इधर से जवाब दिया जाला। तो हमने के जो भारत संस्कृति बाटे, भारतीय संस्कृति, वो अभी भी इस सब परंपरा के फॉलो करेला। अब ये सब कह करके ना अर्जुन अंत में एकदम निहत्था होकर के बैठे गिलन। अर्जुन कहते हैं कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वालों को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अब कहता हम प्रतिरोध ना करब, हम युद्ध उग्र ना करब, भले दुर्योधन के सेना आके हमारा के मार दे। सोचिए इतना तक अर्जुन गिर गिलन, अपन क्षत्रिय होके के, अपन योद्धा होके के कर्तव्य ही भूल गिलन। जैसे मान ली कि कोई पुलिस ऑफिसर बाटे, इंस्पेक्टर भाई या पुलिस ऑफिसर बाटे, और ओकरे घर के या ओकरे भाई गुंडा बाटे या अपराधी बाटे, तो पुलिस ऑफिसर के क्या कर्तव्य बाटे? वो अपराधी के सजा दिहल, भले ही ओकर भाई काहे ना होखे। उसी तरह से क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन के कर्तव्य बाटे एक ही कि धर्म के रक्षा खातिर युद्ध करा, भले ही अपने ही भाई से युद्ध करे के क्यों ना पड़ जाओ। लेकिन अर्जुन कंफ्यूज हो गया, मोह में आके अपने कर्तव्य के भूल गया। संजय अंत में कहता हूं, एवं मुक्तवा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज संसरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कह के अर्जुन अपन धनुष बाण एक ओर रख दिलन और शोक संतप्त चित्त के साथ रथ के आसन पे बैठ गए, यानी माथा पकड़ के अर्जुन बैठ गए। तो ये पहला अध्याय रहे। पहला अध्याय में टोटल 46 श्लोक रहे और हमें ये बतावल गई बाटे कि कैसे दोनों सेनाएं आमने सामने आयली, शंख बाजल, बिगुल, नजारा, दोनों सेनाओं के इंट्रोडक्शन दिहल गई बा कि क्यों ना सेना में के बाटे। फिर अर्जुन भगवान से कहता हूँ कि हमारा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चली। वहां पे जाकर के अर्जुन जब कौरव के सेना के देखलन तो कंफ्यूज हो गलन, पूरी तरह से हताश, निराश, परेशान हो गलन और उनका मन में तरह तरह के भावना आवे लगल कि लोग के मारला से पाप लागी, एकरा से बढ़िया बा हम चल जी जंगल में भीख मांगी। तो अर्जुन पूरी तरह से हताश, निराश, परेशान होकर के अपन रथ पे बैठ गिलन, अपन कर्तव्य पूरी तरह से भूल गिलन। वो सही गलत के निर्णय करे के क्षमता उनकर चल गई। अब यहां से भगवान दूसरा अध्याय से उपदेश देवे शुरू कर।